प्यारे बच्चों, फाइनली मैंने आपको सिखाया कि कैसे वर्बल फ्रेज को हम पहचानते हैं। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है, पड़िया मड़िया लेती है, ये सब बहुत सारे सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं जो लोग पूछते हैं, हम नहीं बता पाते हैं। अब लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है, बच्चा रोते रोते सो गया, तो लोग कहेंगे बड़ा कठिन सेंटेंस हो गया। बहुत ही आसान है ये। तो आइए आज सीखते हैं कैसे 7 बातों को सेंटेंस में बोलते हैं। ये मैं बार बार हर क्लास में आपको पढ़ाते चला आया हूँ कि हिंदी के वाक्य को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो बात जहां सोची जाएगी उसको वहीं बोलेंगे, बस वर्ग के पहले वाली बात वर्ग के बाद बोलेंगे। लेकिन अगर वर्ग के पहले वाली बात सब्जेक्ट है तो वो वर्ग के बाद नहीं जाएगी, यानी कि वहीं हम बोलेंगे। फाइनली मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कठिन वाक्यों को आप आसान बना करके उसे आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों सीखते हैं वर्बल फ्रेज क्या होता है। वर्बल फ्रेज आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सारी बातें जो आपकी हैं वन बाय वन मैंने आपको कन्वे कर रखी हैं। आज मैं आपको फाइनली और लास्ट बात पढ़ाने वाला हूँ, वर्बल फ्रेज क्या होता है। देखिए, वर्बल फ्रेज पढ़ने से ठीक पहले आपको बता दें बेटा कि आप अगर जीरंड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर ये तीनों फ्रेज आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो प्रीवियस क्लास की जो लेक्चर है उस पर जाइए और आप इसे पढ़िए, क्योंकि यही वो 7 बातों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके जो इंग्लिश में आते हैं। अब आइए फाइनली सीखते हैं बेटा वर्बल फ्रेज होता क्या है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे वर्बल फ्रेज देखिए बेटा, वर्बल फ्रेज क्या होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्बल फ्रेज बहुत ही आसान है। जैसे आपका जीरंड फ्रेज था, जैसे आपका इन्फिनिटिव फ्रेज था और जैसे आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज था, वैसे ही आपका बेटा ये वर्बल फ्रेज है। इसकी पहचान क्या होती है बेटा, तो इसकी पहचान होती है कि क्रिया में, ध्यान रखें बेटा, क्रिया में समय लगा होता है। क्या लगा होता है? समय लगा होता है। या भी क्रिया जो होती है बेटा 2 बार आती है। क्रिया रिपीटिशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ब, इसको हम कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ, यानी वर्ब को कैसे दोहराया जाता है, यानी कि वर्ब कैसे 2 बार आते हैं, तो ये रिपीटिशन ऑफ वर्ब होता है बेटा। तो ये इसकी पहचान होती है। और फ्रेज की पहचान आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेटा, ये वर्ड और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। कोई दिक्कत बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? अब आइए जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज ध्यान देना बेटा कि जो जीरंड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज था या फिर आपका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज था, इन दोनों में अंतर होता है बेटा। देखिए, जीरंड फ्रेज कभी अकेला नहीं आता है, इन्फिनिटिव फ्रेज कभी अकेला नहीं आता है, लेकिन आपका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और जीरंड वर्बल फ्रेज है, ये अकेले भी आ सकते हैं और अपने फ्रेज के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं बताइए, क्योंकि ये एडवांस है आपका, ये नई इंग्लिश है। ये अकेले भी आते हैं बेटा और अपने फ्रेज के साथ भी आते हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि ये वर्बल फ्रेज होता क्या बेटा। प्यारे बच्चों, फाइनली मैंने आपको सिखाया कि कैसे वर्बल फ्रेज को हम पहचानते हैं। आइए यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ और उस एग्जांपल से हमको समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है आपका कि हमने कहा गांव में जाते समय, ठीक है, गांव में जाते समय। और अगला एग्जांपल हमने कहा कि गांव में जाते जाते। ये दोनों एक ही है बेटा। चाहे आप कहिए, देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये इसमें वर्ब रिपीट हो रहा है और इसमें वर्ब में समय लगा हुआ है। अच्छा, इसकी इंग्लिश पहचान बहुत ही आसान है बेटा। इसकी इंग्लिश पहचान कैसे करना है हमको, तो इसकी जो इंग्लिश पहचान होती है, इसमें पहले व्हाइल लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं बेटा? व्हाइल प्लस वर्ब की जो रूट है बेटा, क्या है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि बाकी जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज का, जीरंड फ्रेज का पहचान थी वही है। यानी अगर पहले देखिए, और ये भी बेटा देखिए, अगर वर्बल फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने फ्रेज के साथ आता है तो पहले वर्बल या फिर पहले प्रीपोजिशनल की इंग्लिश आएगी। यानी कि पहले प्रीपोजिशन आएगा, यानी कि यहाँ वर्ब आएगा, तो जाते समय की इंग्लिश पहले आएगी। तो जाते समय का हो जाएगा व्हाइल गोइंग। व्हाइल लग गया बेटा, और ये वर्ब था आपका तो वर्ब की रूट में आईएनजी लगा दिया, तो यहाँ पे गो था, गो में आईएनजी लग गया, हमारा हो गया व्हाइल गोइंग। तो जाते समय की इंग्लिश होगी बेटा व्हाइल गोइंग। अब गांव में, तो पहले में की इंग्लिश आएगी बेटा इन, और फिर गांव का आएगा द विलेज। सबके समझ आ रहा है बेटा?
बहुत ही आसान टॉपिक है आपका बेटा, लिखा हुआ है गांव में जाते जाते, इसकी भी सेम इंग्लिश बन जाएगी बेटा। अब आइए, फाइनली मैंने आपको सिखाया कि कैसे वर्बल फ्रेज को पहचानते हैं और कैसे वर्बल फ्रेज को इंग्लिश में बोलते हैं। बिल्कुल आसान था। जो बच्चे हमारे लेक्चर को लगातार देखते आए हैं उनके लिए काफ़ी ये आसान टॉपिक होने वाला है। अब आइए, हम आपको देर ना करते हुए कम से कम 5-6 सेंटेंस आपको समझाते हैं और उसी सेंटेंस में आपको समझाता हूँ कि कैसे ये वर्बल फ्रेज हमारा काम करता है। बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे हैं टिपिकल जो आते हैं। अच्छा, बच्चे काफ़ी पूछते हैं इसमें, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है, पड़िया मड़िया लेती है। ये सब बहुत सारे सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं जो लोग पूछते हैं, हम नहीं बता पाते हैं। अब लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है, बच्चा रोते रोते सो गया, तो लोग कहेंगे बड़ा कठिन सेंटेंस हो गया। बहुत ही आसान है ये, केवल सीख लीजिए, जान जाओगे आप यहाँ, ठीक है। सब कुछ सेंटेंस आपका, जैसे आपको टेंस नहीं पढ़ना है, कोई रूल्स नहीं पढ़ना है, ओनली फोकस करना है प्रिंसिपल्स पर हमारे, ठीक है। तो आइए बेटा सीखते हैं यहाँ पर हम कि कैसे एक आपका वर्बल फ्रेज को हम सेंटेंस के तौर पे बोलते हैं, और अगर सेंटेंस में आते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंटली होते हैं। देखिए, इस क्लास में आपको बेटा याद नहीं करना है, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, केवल सीखते जाइए। अगर आपने इस वीडियो को, लेक्चर को फाइनली शुरू से लेकर के और अंत तक कंसंट्रेट होकर के देखा है तो पूरी लेक्चर आपको समझ में आएगी बेटा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मैं ऐसी टॉपिक बता दूं कि आपको याद करना पड़े, रटना पड़े, तो बेकार है बेटा। मैं ऐसा बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं केवल आपके माइंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो आइए आज सीखते हैं कैसे 7 बातों को सेंटेंस में बोलते हैं। ये मैं बार बार हर क्लास में आपको पढ़ाते चला आया हूँ और इस क्लास में भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप सेंटेंस के सिद्धांतों को अच्छे समझ जाएं। कि इसके बाद आपकी एक नई टॉपिक आने वाली है सेंटेंस की, उसमें मैं लगभग 3-4 क्लास आपका सेंटेंस का दूंगा कि सेंटेंस के टिप्स हमारे इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं और कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं। आइए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जो बात जहाँ सोची जाती है वही बोली जाती है, बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोली जाती है। याद रहे बेटा, यही वो रामबाण है इस सेंटेंस का, जिसे आप सीख करके आप इंग्लिश के प्रत्येक वाक्य को और हिंदी के प्रत्येक वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही वो मूल मंत्र है। फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बार पुनः लिख लीजिए बेटा, मन में धारण कर लीजिए कि हिंदी के वाक्य को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो बात जहां सोची जाएगी उसको वही बोलेंगे, बस वर्ग के पहले वाली बात वर्ग के बाद बोलेंगे। लेकिन अगर वर्ग के पहले वाली बात सब्जेक्ट है तो वो वर्ग के बाद नहीं जाएगी, यानी कि वही हम बोलेंगे। आइए तो इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं और साथ में हमको 3 बातों पर फोकस करना है। पहला, हमको अगर हिंदी का वाक्य हम बना रहे हैं बेटा तो हमको वर्ब पे फोकस करना है। क्रिया हमारी लास्ट में होती है, चलते गए, ये हमारी बेटा वर्ब हो गया। और वर्ब के पहले चलने का काम कौन कर रहा है बेटा? बहुत से लोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब के पहले ध्यान रखें बेटा, ये देखिए के साथ साथ लगा हुआ है, तो के साथ साथ किसमें लगा? लेने में लगा है, यानी कि पक्का है ये बेटा, हाथों में मसाल लेने के साथ साथ। ये आपका बेटा क्या है? ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब आइए इसको बनाते हैं बेटा। तो लंबा रास्ता पार करते समय, देखिए ये इतना पूरा सेट आपका क्या हो गया बेटा? ये वर्बल फ्रेज हो गया। तो पहले पार करते समय की इंग्लिश आएगी, इसकी आएगी बेटा। तो पार करने का होता है क्रॉस, पहले हम व्हाइल लगा देंगे, व्हाइल, फिर क्रॉस में आईएनजी लग जाएगा, क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा? व्हाइल प्लस क्रॉसिंग हो गया। फिर लंबा रास्ता, तो लंबा रास्ता का हो जाएगा लॉन्ग वे। जब की इंग्लिश हो जाएगी बेटा व्हेन, बहुत से लोग का हो जाएगा मेनी पीपुल। और आगे आपका है बेटा, देखिए ये वर्ब के पहले वाली बात क्या थी बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बाद जाएगी तो वर्ब पहले आएगा, तो वर्ब होगा चलते गए, चलते गए। अब वर्ब के पहले वाली बात बेटा प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो पहले प्रीपोजिशन की इंग्लिश आएगी, यानी कि पहले के साथ साथ इसकी इंग्लिश आएगी बेटा। तो के साथ साथ की इंग्लिश क्या होती है बेटा? अलोंग विथ। क्या होती है बेटा? अलोंग विथ। अब आया बेटा मसाल, तो मसाल को हम बोलते हैं टॉर्च, द टॉर्च। जी बेटा, मसाल जो होता है आपको पता होगा, पहले के लोग चलाते थे तेल वगैरह भर करके, या कपड़े में तेल, कपड़े को तेल में भिगो करके और एक डंठल से उसको बांध देते थे लकड़ी से, और उसमें आग लगा देते थे, तो वही हमारा मसाल होता था। आज हम लोग मसाल के जगह पे टॉर्च का यूज करते हैं, तो हम मसाल को टॉर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जो कि शायद आपके पहले एक जो पुराना सिलेबस था हाई स्कूल का, या सॉरी 9th का, साथ टॉर्च बेरर करके उसमें था, तो उसमें टॉर्च के बारे में दिया गया था, ठीक है। तो आइए
यहाँ पे हम सीखते हैं तो विद द अलॉन्ग विद द टॉर्च, नहीं सॉरी बेटा, अब यहाँ टॉर्च नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये लेने की इंग्लिश आएगी। यहाँ क्या आएगा बेटा, के साथ साथ आएगा लेने, तो लेने का हो जाएगा अलॉन्ग विद टेकिंग। ठीक है, थोड़ी सी गलती अगर आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। लेने की इंग्लिश हमने काट ही दिया, अब इसे भी काट दो आप। अब आपका आएगा मसाल, चूंकि देखिए ध्यान से, ये क्लेड हो गया, ये आपका हो गया बेयर। तो पहले मसाल की इंग्लिश आएगी द टॉर्च, क्या आएगा बेटा, द टॉर्च। अब आएगा हाथों में, इन द हैंड्स। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा वाक्य। तो इस वाक्य में बेटा वर्ब क्या है, तो आखिरी में देखिए क्रिया हमारा ये है बेटा, वर्ब के पहले क्या है बेटा, नए विचारों को जानने, ये हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज। क्या हो गया बेटा आपका, ये इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया कि इसमें ने लगा हुआ है। तो जानने का काम कौन कर रहे हैं बेटा, बहुत से लोग। सब्जेक्ट हो गया, बनाइए, और की इंग्लिश हो जाएगी एंड। इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, बहुत से लोग, मेनी पीपुल। और फिर देखिए बेटा, ये वर्ब के पहले वाली बात थी, वर्ब के बाद जाएगी, तो वर्ब क्या है बेटा, आए। हिंदी में लिख दीजिए आए, क्योंकि अगला आपका टॉपिक आने वाला है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम। अब यहाँ नए विचारों को जानने, तो नए विचारों को जानने, तो को जानने, पहले जानने की इंग्लिश आई बेटा टू नो, फिर नए विचार का बेटा न्यू, और विचार का हो जाएगा थॉट्स। तो विचार हमारे क्या है बेटा, ज्यादा हैं, तो थॉट्स हो गया। ठीक है, अब आइए अगला वाक्य है। अगले वाक्य का बेटा वर्ब क्या है इसमें, गया। क्या है, अगला वाक्य का वर्ब क्या है बेटा आपका, गया। और वर्ब के ठीक पहले देखिए कौन सी बात लिखी बेटा, क्लेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्लेड। क्या लिखा हुआ है, क्लेड। और जाने का काम कौन कर रहा है, वो लड़का सब्जेक्ट है। बनाइए बेटा, जब इंग्लिश क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन। बाजार में फल बेचने के लिए, देखिए बेटा इन्फिनिटिव फ्रेज है आपका, तो पहले आएगा टू सेल, फिर फल का आएगा द फ्रूट्स, और फिर बाजार में, इन द मार्केट। वो लड़का, दैट बॉय। अब यहां ध्यान रखिए बेटा, ये डलिया लेकर, ये वर्ब, ये जीरन फ्रेज है, ये ना तो वर्ब के ठीक पहले वाली बात नहीं है, तो आप कामा लगा दीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर जीरन फ्रेज बीच में आ रहा है तो कामा लग जाएगा। तो डलिया लेकर के बीच में आ गया बेटा टेकिंग, और डलिया का होता है बेटा बास्केट। क्या होता है बेटा, बास्केट, BAS, ये बास्केट, फिर यहाँ कामा लगा दीजिए, तो टेकिंग बास्केट। अब यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, वर्ब के पहले यहाँ आपका क्या था बेटा, क्लेड था। वर्ब के बाद जाएगा तो वर्ब पहले आएगा, तो वर्ब क्या था, गया। हिंदी में लिख दीजिए गया, और फिर सड़क पर, ऑन द रोड। कैसे बेटा हमको सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है, फाइनली मैंने 1 बाय 1 सिखाया है। ये सेंटेंस आपके बहुत ही आसान हो जाएंगे बनाना, प्रैक्टिस करते रहिए। फटाफट आप बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। कोई टॉपिक आपको याद नहीं करना है, कोई टॉपिक आपको लर्न के साथ साथ, कोई भी टॉपिक आपको लर्न करने के साथ साथ, ध्यान रखिए बेटा, उसको लर्न करने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करना है। यही हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है। हमारी लैंग्वेज थोड़ी रफली है, बोलने का तरीका थोड़ा रफ है, इसलिए आपको क्या करना है, बी कंसंट्रेट होकर के बेटा टॉपिक वाइज पूरा लेक्चर आपको देखना है। कि मैं आपको कोई भी नियम नहीं पढ़ाता हूँ, कोई आपको टेंस नहीं पढ़ाता हूँ, फाइनली मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कठिन वाक्यों को आप आसान बना करके उसे आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फाइनली मैंने आपको सिखा दिया। अब आइए नया लेक्चर में वर्ब का लेक्चर होने वाला बेटा, और इस वर्ब के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि वर्ब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो प्रश्न कर रहे थे कि सर ये वर्ब होता क्या है, कैसे वर्ब को हम बोलेंगे, तो उनको मैं फाइनली सिखाऊंगा कि वर्ब क्या होता है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।